Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma second year student. Subject is a pharmaceutical chemistry. जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग लिखा हुआ है. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है. तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो बार बार रिपीट किए गए हैं और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने डी फार्मा किया हुआ है इसलिए मेरे को पता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए. और अगर आपको रियल में पास होना चाहते हैं, कोई मजाक नहीं, तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. जो सब्सक्राइब करें वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं उनसे अगर आप जुड़ जाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप सबको क्या समझाती हूँ. आपको पता है अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो नए हैं उनको तो बताना पड़ेगा. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं कि ये एंटी मलेरियल जो टॉपिक है वो होता क्या है. आखिर इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, जिससे कि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए. तो देखिए यहाँ पे मलेरिया वर्ड लिखा हुआ है, तो इसके बारे में सबसे जानते हैं पहले कि बहुत पुराने ज़माने में कि ये मलेरिया फीवर एक टाइप होता है, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था. सभी मनुष्यों को बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था और फिर सब बीमार होते चले जा रहे थे. फीवर टाइप का आ रहा था, ठीक है. तो फिर इसका खोज किया गया कि ये आखिर फैल कैसे रहा है. तो फिर पता चला कि ये तो मैल प्लस एरिया, जहाँ पे मतलब कि गंदगी है, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, पानी भरा हुआ है, नदी तालाब हैं, तो उधर ही मैल और प्लस एरिया. पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, वहीं पे नदी वगैरह में सब लोग नहाते थे. आप सब लोग जानते होंगे शायद कि वहीं पे नहाते थे और उधर ही गंदगी बहुत सारी आती थी खुले में. ओके, तो मैल प्लस एरिया से फैलती है मलेरिया, ठीक, ये पता चला. और फिर इसके खोज करने के बाद भी क्या पता चला कि ये खाली मैल प्लस एरिया से ही नहीं फैल रही, ये फैल रही है एक मॉस्किटो से, जो कि मच्छर है. तो फिर ये मच्छर से फैल रही है. और फिर इसके बाद खोज करने से पता चला कि ये मच्छर वो भी कौन से टाइप्स के मच्छर से फैल रही है, तो वो फीमेल टाइप के मच्छर से फैल रही है, जिनका नाम यहाँ पे एनाफेलिस लिखा हुआ है. ओके, तो ये जो महान हैं इनके कारण मलेरिया फैल रही है, ठीक है. तो फिर इनसे पता चला कि और भी आगे खोज करने के बाद सोच रहे होंगे आप कितना खोज करवा रही हैं दीदी, ठीक. तो फिर ऐसी बात है. देखिए इनसे एनाफीलिया से ये तो एक वे है, मतलब रास्ता है इनका, वेक्टर है जाने का, ये बीमारी फैलाने का एक रास्ता है, ठीक है. तो फिर इससे ये जो रास्ता बन जाता है, तो रास्ता अगर कोई भी आपको दिखा देगा, जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आपको रास्ता ही तो दिखा रही हूँ, तो फिर आप अपने अपने जहाँ पे आपका गोल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है. तो देखिए वेक्टर ये बनी कौन, एनाफेलिया, एक रास्ता बनी बीमारी फैलाने का. तो ये बीमारी किस तरह फैलती है, ये एक अमीबा है, प्लाज्मोडियम अमीबा है, जो कि हमारी बॉडी में रहती हैं. तो ये 4 टाइप की होती हैं. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मलेरिया क्या टॉपिक है और कैसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है. तो फिर यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, उनके क्लासिफिकेशन कैसे लिखने, और क्लासिफिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है. तो जैसा कि आप वहाँ पे समझ ही चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको किस तरह लिखनी ये समझ लेते हैं, ठीक है. तो देखिए मलेरिया फीमेल एनाफेलिया मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, मतलब काटने से होता है, ठीक है. जो कि मलेरिया पैरासाइट्स के मनुष्य में सलाइवा में पहुंच जाते हैं. देखिए वो जो मॉस्किटो होती है वो एक थ्रो बन जाती है, वे बन जाती है, रास्ता. तो वो काटती है जब मनुष्यों में, तो उसका जो लार्वा होता है सलाइवा, वो जाके मनुष्यों के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है. तो फिर क्या होता है, मलेरिया का इन्फेक्शन प्रोटोजोअल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियों, मतलब जो अभी मैंने 4 टाइप से बताया था, प्लाज्मोडियम की 4 टाइप से होती हैं. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. 4 प्रजातियों से होता है. तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल. तो ये आपको लर्न कर लेना है और अपना नोट्स फटाफट से यहीं पे बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुरंत, ठीक है.
तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जिन औषधियों का यूज़ किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन निम्न है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि देखिए, जहाँ मैं बोलती हूँ ज़्यादातर ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ठीक है, तो ये ड्रग्स आखिर होती क्या है, इनके बारे में बताती हूँ। देखिए, जो ड्रग्स होती है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होती है, बहुत ही छोटी। तो उसको अगर आपको खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहीं पे भी जाके लटक जाएगी। इसलिए जो भी क्रिस्टलाइन पाउडर या कुछ भी ऐड करके कोई भी एक थ्रो होता है, उसको ऐड करके जो मिलाया जाता है, तो वो ड्रग्स में मिला के बनाया जाता है, तो वो बनती है जाके दवाई, मेडिसिन या कैप्सूल। ओके, तो ये जो ड्रग्स का पार्ट होता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन में ये ड्रग्स हैं ये सारी, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होती है, इसीलिए इनको ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो उसकी बड़ी गोली बनाई जाती है, टिकिया बनाई जाती है दवाई की, वो एक मटेरियल होता है उसका, मतलब कि उसको पकड़ने का थ्रो, कि थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा उसका। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन आप अपनी कॉपी पे लाइन खींच के, जैसे कि मैं अपने नोट्स में दिखाती हूँ अपने रजिस्टर में, कि ऐसे बॉक्स बना के और फिर ऐसे इधर पे इस तरफ इनके क्लासिफिकेशन और इस तरफ एग्जाम्पल लिखे रहते हैं, एग्जाम्पल्स लिखे रहते हैं इस तरफ। वैसे आप लिख सकते हैं और जैसा कि आपका मन हो वैसा लिख सकते हैं। वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बुक में थोड़ा सा मैसी सा दिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, 4-एमिनो-क्विनिलीन। तो फिर इसका एग्जाम्पल है क्लोरोक्विनिन एंड एमोडाइक्विनिन। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए और इनको लिख लेना ज़रूर। ठीक है, तो ये 7 क्लासिफिकेशन है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से। क्विनोलिन मेथनॉल का एग्जाम्पल है मैफ्लोक्विनिन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक्रीडाइन एग्जाम्पल मैप्राकीन। ओके, सिरकोना एल्कोलाइड का एग्जाम्पल है क्विनिन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बिगुआनाइट का एग्जाम्पल है प्रोगोन्यूअल। नेक्स्ट, डाई अमीनो प्राइमेडीन का एग्जाम्पल है प्राइमेथोएमीन। ओके, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे लग रहा है ऐसा, इसलिए मैं कह रही हूँ आप सबसे। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देख लीजिए, सल्फोन एमाइड एंड सल्फोन का एग्जाम्पल है सल्फाडॉक्सिन, डेप्सोन, सल्फा मेथॉक्सा पायराजीन। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्लासिफिकेशन इसकी ये पूरी जान होती है, इसका क्लासिफिकेशन किसकी, केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन और इनके एग्ज़ाम, ये स्ट्रक्चर्स, ये इनकी पूरा जान है। ठीक है, इसी से आपको नंबर मिलने वाले। तो इनमें से देखिए, ये मेरी बुक पे दिया गया है क्लोरोक्विनीन का स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी पे फटाक से। 2 बेंजीन रिंग बनी हुई है 6 मेंबर वाली, और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, NO ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिए। NHCH और CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और मीथेन का ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और CH2H5 दोनों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर आपके लिए। अब आइए देखिए इनके बारे में आगे, कि इनका ट्रेड नेम, मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं, अभी मैंने ड्रग्स के बारे में आपको बताया था ना, तो ये ड्रग्स किस किस रूप में मिलती हैं, किस किस ब्रांड में हम लोग को ये ड्रग्स मिलती हैं। ठीक है, तो इसका नेम लिखा हुआ है एरालीन और नेवोक्विनिन, और ये RP3377 और रिसोक्विनिन। ओके, तो ये सारी इनके थ्रू हैं इस ड्रग्स के मिलने के। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आप सबके लिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ज़्यादातर एक जैसी ही रहती हैं, लेकिन कुछ में मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाएगा कि इस ड्रग का क्या रंग था, क्या रूप था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, इट इज़ वाइट एंड येलो कलर। हल्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप सर्च करके लिख सकते हैं, येलो कलर। इट इज़ क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर हैं ये।
ओके। और इनका गलनांक 87 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इनका स्वाद, इनका टेस्ट बिटर होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा सही रहता है। देखिए यहाँ पे कड़ुआ लिखा हुआ, तो आप कड़ुआ तो लिख नहीं सकते हैं, देखिए। तो कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको इंग्लिश में ही करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो इनका टेस्ट कैसा रहता है, बिटर होता है। और ये सेकंड लाइन में इसको आप लिख सकते हैं, इट इज़ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में ये सॉल्युबल है। ओके। और इनका यूजेस देख लीजिए, मलेरिया के रूप में यूज़ होते हैं, के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होते हैं। तो मलेरिया टॉपिक है, मलेरिया के में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और बहुत सारी ड्रग्स होती हैं अदर फॉर्म में यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि मलेरिया का टॉपिक है तो मलेरिया में ही यूज़ होंगी, लेकिन ये ड्रग इसी पे है, ठीक है। तो इनका ऑफिशियल कंपोनेंट्स देख लीजिए, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ओके। और आईओ में आते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट इंजेक्शन मतलब बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया भी बताया था आपको। क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट टैबलेट ब्रिटिश में आती हैं और यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी के थ्रू भी मिलती है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन टैबलेट ब्रिटिश फार्माकोपिया पे आती है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था इतना ही। और जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताए हैं तो मेरी बुक पे यही वाला दिया गया था, इसलिए मैं आपके साथ यही डिस्कस कर पाई हूँ। लेकिन मैं इन सारी ड्रग्स में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको मैं शेयर करूँगी बाद में। क्योंकि अभी मैं आपको जो जो डेफिनीशंस और उनके क्लासिफिकेशंस हैं वो करवा रही हूँ, और फिर बाद में इनको कंप्लीट करवाने के बाद जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको मैं करवाऊँगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक बार अभी केमिस्ट्री वाले ही वीडियो में बताया था कि आपको कैसे किस तरीके से अपने नोट्स कॉपी वगैरह बनानी है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगा, कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि एक ही ड्रग बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करनी है, तो हम लोग को बार बार क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखते हैं तो ज़रूर से देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे वीडियोस से। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।